हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 13 अनुमान प्रमाण के बारे में। दोस्तों, आज से लगभग 10-15 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और उस कम्युनिटी पोस्ट में आपसे एक सवाल मैंने पूछा था कि जो भी लेक्चर वीडियो है वो कौन सी ईयर की स्टार्ट करूँ, फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करूँ, सेकंड ईयर की करूँ, थर्ड ईयर की करूँ या फाइनल ईयर की करूँ। तो आप लोगों में से जितने भी लोगों ने वोटिंग किया था उसमें से मैक्सिमम लोगों ने वोट किया था कि सर बीएमएस फर्स्ट ईयर का ही जो लेक्चर वीडियो है वो स्टार्ट कर दीजिए। पिछली वाली वीडियो तक जो मैंने बात करी थी वो कर दी थी आप्तोपदेश और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अनुमान प्रमाण के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ अनुमान प्रमाण जो है वो क्या है। ठीक है, अनुमान प्रमाण के अंदर जो अनुमान शब्द है उसका डेरिवेशन किस तरह से हुआ है। सेकंड देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन के साथ साथ अनुमान के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। थर्ड देखेंगे दोस्तों कि टाइप्स ऑफ अनुमान प्रमाण, मतलब कि तर्क संग्रह ने, है ना, न्यायी दर्शन ने, आचार्य चरक ने, अलग अलग आयुर्वेद की संहिताओं ने अनुमान प्रमाण के टाइप्स जो है वो प्रकार कौन कौन से बताए, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली आज की वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो अनुमान प्रमाण का आयुर्वेद के अंदर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अनुमान शब्द की अगर अपन बात करें तो अनुमान शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसके अंदर पहला शब्द जो है उसका नाम है अनु और दूसरा शब्द होता है मान। ठीक है, अनु और मान इन दोनों के मिलने से अनुमान शब्द बनता है। ठीक है, अनु का मतलब अपन कोई भी चीज अगर बोलते हैं तो अनु का मतलब सिंपली होता है क्या है, पश्चात, मतलब कि बाद में किसी चीज का होना। ठीक है, तो अनु का मतलब पश्चात या बाद में हो गया। और मान जो है वो किस चीज का, किसी भी तरह की जो नॉलेज है, किसी भी तरह का जो ज्ञान है, वो एक तरह से आप मान से जो उसको समझ सकते हो। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को आपने किया और करने के बाद में या फिर उसको देखने के बाद में या फिर उससे रिलेटेड कोई भी दूसरी चीज उसके बारे में अगर ज्ञान प्राप्त होता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपली आप इसको समझ सकते हो। नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई कि प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर होता है उसे अनुमान कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन ए है जिसके सामने कोई भी एक गणेश जी की जो तस्वीर रखी हुई है। ठीक है, अब मैंने गणेश जी की तस्वीर को मैंने बता दिया कि भाई गणेश जी होते हैं, उनके सूंड होती है, जो सवारी है वो मूसक की होती है, इस तरह से मैंने उनके बारे में बता दिया। ठीक है, और लास्ट में मैंने बता दिया कि ये गणेश जी होते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो कोई भी तस्वीर वो देखेगा तो उसके आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है या फिर जो मैंने उसको बताया उसके अकॉर्डिंग वो पता लगा सकता है कि ये जो तस्वीर है जो उसने नहीं देखी उसका भी पता लगा सकता है कि गणेश जी की होगी, हनुमान जी की होगी, महादेव जी की होगी, किसकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सेकंड बात करते हैं दोस्तों कि अनुमान के लक्षण जो हो कौन कौन से बताए गए। दोस्तों, चरक संहिता के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो इस चरक संहिता के विमान स्थान में जो चौथा अध्याय, उस चौथे अध्याय के चौथे नंबर के श्लोक में बताया कि अनुमान खलु तर्को युक्ति अपेक्षा, मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी अनुमान या फिर कोई भी ऐसा प्रमाण जिसके अंतर्गत युक्ति की अपेक्षा की जाती है। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने कहा कि युक्ति का मतलब क्या है कि मैंने जो तस्वीर के बारे में आपको बताया कि एग्जांपल जो मैंने तस्वीर आपके सामने रखा तो उस तस्वीर को देख करके आप अब पता लगा सकते हो। मैंने उसकी कुछ विशेषताएं बता दी, कुछ एक है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में बता दी, बहुत सारी कुछ युक्ति लगा दी कि मूसक की सवारी जो है उनकी होती है। ठीक है, तो मूसक की सवारी जो है वो विशेष रूप से गणेश जी की होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख करके एक मैंने युक्ति लगा दी, एक मैंने एक विशेष रूप से जो है उसका योजना बना करके आपको समझा दिया। ठीक है, युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं जिससे आप इस अनुमान प्रमाण को अच्छे से समझ सकते हो, इनके लक्षण जो है वो क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है दोस्तों इसमें से क्वेश्चन 100% आता है और जो नया सिलेबस आया ना उसमें तो जो पदार्थ विज्ञान का पेपर हो, पदार्थ विज्ञान का 100 नंबर के दोनों पेपर कर दिया, तो अब आने वाला पूरा का पूरा प्रमाण आयुर्वेद का इतिहास इसमें से हट ही गया। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 परमाणु को आप पढ़ लोगे, 4 परमाणु को पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर आपके पास पूरा कंप्लीट हो जाता है। और भी अनुमान के एग्जाम्पल से आप और मैं समझ सकता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पाचन शक्ति की क्षमता जो है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको मैं जितना भी खिलाता हूँ उतना ही उसका डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस पाचन शक्ति को देख करके मैं पता लगा सकता हूँ कि उसको जो जठराग्नि है वो जठराग्नि बहुत तीव्र है। ठीक है, बहुत ही तीक्ष्ण है। ठीक है, मतलब उसके जीर्ण करने की क्षमता, उसके पाचन शक्ति को देख करके मैं उसके अग्नि के बेस का पता लगा सकता हूँ। मतलब अग्नि जो उसकी किस तरह की होगी, सम अग्नि होगी, विषम अग्नि होगी, मंद अग्नि होगी, तीक्ष्ण अग्नि होगी, ये चारों प्रकार की अग्नि जो इनमें से मैं पता लगा सकता हूँ।
तो मैं बोल रहा हूँ कि उसके द्वारा जो भी चीज़ें खाता है ना वो सारी की सारी जो है उसकी डाइजेस्ट हो जाती है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, उसको भूख जो है बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब उसकी अग्नि जो है कैसी है, तीक्ष्ण है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि उसने थोड़ा सा खाया लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद ही उसको पचा नहीं पाता, पूरे दिन भर जो उसको रुचि की कंडीशन रहती है, उसको भूख ही नहीं लगती। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि उसकी अग्नि जो है मंद है, और मंद होने की वजह से वो उसका डाइजेस्ट नहीं कर पा, भोजन जो आपने ले रहे हो उसका डाइजेशन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। सेकंड और एग्जांपल है दोस्तों कि बल व्यायाम शक्ति। आप जिम में गए जो, और जिम में जाकर के आपने देखा कि यार एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसने जो है ना 50-50 किलो के जो डंबल्स है उनको उठा रहा है। ठीक है, तो उसके व्यायाम करने की पावर को देख करके आप उसके शरीर का बल का अंदाजा लगा सकता हो कि यार कितना ताकतवर होगा, कितना अस्पुष्ट होगा, इसके शरीर का बल जो है कितना होगा, इसके बारे में आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने इस अनुमान प्रमाण के अंदर आपको बता दिए। ठीक है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले बात करी कि अग्नि जीर्ण शक्तियाँ। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति के पाचन शक्ति को देख करके आप उसके अग्नि का अनुमान कर सकते हो। उसके अलावा व्यायाम शक्ति के बल का जो है वो व्यायाम शक्ति से जो है बल का अनुमान किया जा सकता है, और शब्द आदि विषयों की इंद्रियां उचित रूप से ग्रहण करती है, इस बात से जो इंद्रिय शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। तो इस तरह से अनुमान प्रमाण के जो भी लक्षण आचार्य चरक ने बताए थे विमान स्थान में, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अनुमान प्रमाण के भेद जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। दोस्तों अनुमान प्रमाण की पूरी इस वीडियो के अंदर ये जो पोर्शन है अनुमान के भेद कौन कौन से हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बीएमएस के लेवल पर बात करो, यूजी के लेवल पर बात करो, चाहे वो पीजी के लेवल पर बात करो, कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है इसके टाइप्स में से। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं अनुमान प्रमाण के भेद की बात करता हूँ तो अनुमान प्रमाण के जो है ना अलग अलग तरह के भेद बताए गए, जैसे कि तर्क संग्रह ने जो अलग भेद बताए, ठीक है, न्यायी दर्शन ने जो अलग भेद माना है, और चरक के अनुसार जो अलग भेद बताए गए। अगर मैं बात करता हूं कि तर्क संग्रह के अनुसार जो है वो दो प्रकार के भेद बताए गए हैं अनुमान के, स्वार्थ अनुमान और पर अर्थ अनुमान। ठीक है, दो तरह के भेद जो तर्क संग्रह ने माने। न्याय दर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग तीन भेद जो है वो अनुमान प्रमाण के बताए, पूर्ववत अनुमान प्रमाण, शेषवत अनुमान प्रमाण और सामान्यतो दृष्ट अनुमान प्रमाण। ये तीन भेद जो है वो किसने बताए, न्याय दर्शन ने बताए। और लास्ट में जो दोस्तों आचार्य चरक है, उस आचार्य चरक ने इनके वर्तमान कालिक अनुमान प्रमाण, भूतकालिक अनुमान प्रमाण और भविष्यकालिक अनुमान प्रमाण, ये तीन भेद जो आचार्य चरक ने बताए। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अनुमान प्रमाण के तर्क संग्रह ने दो भेद माने हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यायी दर्शन ने जो है अनुमान प्रमाण के तीन भेद माने हैं, और आचार्य चरक ने जो इसके तीन भेद माने हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्याय दर्शन है, उस न्याय दर्शन ने जो इसके तीन भेद माने दोस्तों, उनको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आता है। दोस्तों न्याय दर्शन ने जो तीन प्रमाण माने, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। द्रव्य वाला जो चैप्टर पढ़ाया था पदार्थ विज्ञान का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो कारण द्रव्य और एक कार्य द्रव्य। ठीक है, इनमें जो कारण द्रव्य दोस्तों वो 9 प्रकार के बताए गए। अब कारण द्रव्य के मिलने से जो है कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। आप ऐसा कहूँ कि किसी भी चीज़ का जब कारण होता है, रीजन होता है, तो उसकी वजह से जो है वो कार्य की उत्पत्ति। जैसे मान लो कि किसी पर्सन की बॉडी में अगर HIV वायरस इंटर होगा तो उसकी वजह से जो उसके शरीर में एड्स अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो HIV क्या है, कारण, और एड्स जो है वो क्या है, कार्य। मतलब कि HIV के प्रवेश करने के कारण एड्स का उत्पन्न होना एक तरह से कारण द्रव्य से कार्य की उत्पत्ति होने को बताता है। ठीक है, उसी तरह से पंच महाभूत और आत्मा, इन दोनों के मिलने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। आप पुरुष का मतलब आप पुरुष ही मत समझना, पुरुष का मतलब आयुर्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों को रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट जो है वो क्या है। पूर्ववत अनुमान का मतलब क्या है, कारण को देखकर के कार्य का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान कहलाता है। वर्तमान विषय को देखकर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान करना क्या कहलाता है, पूर्ववत अनुमान कहलाता है। पूर्व का मतलब है कि कोई भी चीज़ घटित नहीं हुई है, लेकिन उसके घटित होने से पहले आप उसका अनुमान लगा रहे हो, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे कारण जो उसके हैं, उन कारणों के आधार पर आप उसका अनुमान लगा रहे हो कि वो हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके से मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो पूर्ववत का मतलब क्या है कि कारण से जो है कार्य की उत्पत्ति का पता लगाना है ना। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि आकाश में जो घने बादल है, अब इन घने बादलों को देख करके आप पता लगा सकते हो कि जो है वो इन घने बादलों की वजह से क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है, बरसात हो सकती है, बारिश जो है वो आने वाली, इस तरह का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं ना। जैसे मान लो कि जो भी यूट्रस है, उस यूट्रस में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो उस जाइगोट के फॉर्मेशन को देख करके आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हो कि जो फीटस है, उस फीटस का फॉर्मेशन आगे चल करके इस जाइगोट से होगा।
उसके अलावा ईटिंग चॉकलेट, अगर मान लो कि कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहा है, तो आप इस चीज़ का पता लगा सकते हो, उसको डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब है कि अभी कार्य हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे कारण आपके पास में ऐसे जिनको देख करके आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कार्य जो उत्पन्न होगा। आई होप पूर्ववत अनुमान प्रमाण आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं शाश्वत अनुमान प्रमाण क्या है। शाश्वत अनुमान प्रमाण का मतलब है कि कार्य से कारण का अनुमान करना शाश्वत अनुमान कहलाता है। वर्तमान विषय को देख करके भूतकाल की घटना का अनुमान लगाना, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी स्थान पर बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़ को देख करके आप यही तो अंदाजा लगा सकते हो ना कि बहुत ही मूसलाधार, बहुत ही भयंकर बारिश हुई होगी। उस बहुत भयंकर होने वाली बारिश की वजह से बाढ़ जो है आपको देखने को मिली है, ठीक है। तो जो कार्य है वो कार्य हो चुका, कार्य होने के बाद आप पता लगा रहे हो कि कारण का, ठीक है। अब इस पूर्ववत वाले में क्या कर रहे थे, कारण को देख करके कार्य का पता लगा रहे थे, लेकिन शाश्वत वाले में क्या है, कार्य हो चुका, उस कार्य के आधार पर आप कारण का पता लगा रहे हो, ठीक है। और अगर मान लो कि जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसका रिजल्ट है, कोई भी स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आपने देखा, ठीक है। रिजल्ट जो है वो देखा, रिजल्ट को देख करके आपने देखा उसके अंदर की जो उसमें 95% मार्क्स जो उस स्टूडेंट ने गेन किए। इसको देख करके आप उसका पता लगा सकते हो कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करी होगी, इस वजह से उसने बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन किया। और अगर मान लो उसके अंदर मार्कशीट में मार्क्स जो कम है, तो उसको देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बच्चे ने मेहनत नहीं करी है, मेहनत जो है वो कम करी है, लापरवाही करी है। इस चीज़ का आप पता लगा सकते हो। इस तरह से जो है शाश्वत प्रमाण को आप समझ सकते हो। आगे बात करते हैं इस लास्ट पॉइंट के बारे में कि सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण क्या होता है। कि सामान्य दर्शन से अनुमान करना सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। ये कारण और कार्य दोनों से भिन्न होता है। कार्य कारण संबंध न होते हुए भी कुछ वस्तुएं परस्पर जुड़ी रहती है, क्योंकि हम उनसे उसी प्रकार साथ साथ देखते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप कारण को देख करके कार्य का पता नहीं लगा पा रहे, या फिर कार्य को देख करके कारण का पता नहीं लगा पा रहे, वहाँ पर जो अनुमान प्रमाण होता है उसका नाम है सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रमाण, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को अनुमान करना, नेत्र पित्तता को देखकर के कामलाई जॉन्डिस का अनुमान करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई। आई होप दोस्तों आप सभी को जो अनुमान प्रमाण के भेद हैं न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग वो समझ में आएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुमान के आचार्य चरक ने जो है कौन कौन से भेद माने, उसकी बात करें तो दोस्तों अनुमान के आचार्य चरक ने जो है ना 3 भेद माने कि वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक, ठीक है। ये श्लोक जो है आप देख लेना, ठीक है, एक बार बुक में से देख लेना। वर्तमान कालिक का मतलब क्या है कि धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का अनुमान करना, ठीक है। भूतकालिक का मतलब है गर्भ को देख करके मैथुन का अनुमान करना, ठीक है। मान लो कि फीटस का फॉर्मेशन हो चुका, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, तो उस प्रेग्नेंट लेडी को देख करके आप पता लगा सकते हो कि भूतकाल में जो है वो इसने मैथुन किया होगा, या भूतकाल में जो है वो इन्होंने मैथुन कार्य में इन्वॉल्व हुई होगी, ठीक है। इस चीज़ को देख करके भी आप पता लगा सकते हो। तो भूतकाल के अंदर आप जा रहे हो तो भूतकालिक अनुमान हो जाएगा, और अगर भविष्य का आप पता लगा रहे हो तो भविष्यकालिक अनुमान हो जाएगा कि बीज को देख करके फल का अनुमान लगा। अब बीज आपके पास है, उस बीज को देख करके आप पता लगा सकते हो कि जब मैं इसको बोऊंगा, खुदाई जुड़ाई करूंगा, तो उसके बाद में जो है वो क्या देखने को मिलेगा, मुझे फल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इस अनुमान प्रमाण के जो आचार्य चरक ने 3 भेद माने उनको समझ सकते हो। और लास्ट ये मैंने आपको बताया दिया कि तर्क संग्रह में कौन कौन से भेद माने। अब बात करते हैं कि अनुमान की जो है ना फिजियोलॉजिकल, उसके अलावा डायग्नोस्टिक और उसके अलावा ट्रीटमेंट, और इसी के साथ साथ जो रिसर्च है आयुर्वेद के अंदर, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात करते हैं। देखो अनुमान की अगर अपन बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो शरीर क्रिया की दृष्टि से विचार करने पर दोषों के कर्मों का ज्ञान अनुमान से किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में जो है ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस ड्राइनेस को देख करके आप पता लगा सकते हो कि उसके अंदर वात का जो वात दोष है वो वात दोष प्रकोपित है, या वात दोष जो है ज़्यादा मात्रा में कार्य कर रहा है, वात दोष जो है बढ़ा हुआ है। इस चीज़ का आप पता लगा सकते हो। जरण शक्ति, व्यायाम शक्ति आदि का ज्ञान जो अनुमान के द्वारा होता है। अनुमान की चिकित्सा की बात करते हैं तो संप्राप्ति का अनुमान लगाकर ही चिकित्सा निर्धारित की जाती है। पथ्य अपथ्य निर्धारण में युक्ति के साथ साथ अनुमान का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने बात करी अनुमान की जो आयुर्वेद के अंदर उपयोगिता इंपॉर्टेंस है वो क्या है। उसके बाद पहले मैंने बात करी अनुमान के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। उससे पहले मैंने बात करी कि अनुमान के लक्षण कौन कौन से बताए गए, और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अनुमान शब्द की निरुक्ति जो है वो किस तरह से होती है, उसका इटोलॉजिकल डेरिवेशन जो है किस तरह से होता है, इसके बारे में बात करी। थैंक यू सो मच गाइस।